गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 अगस्त और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। उसके बाद आज हमने यूपी स्पेशल का परीक्षा वाणी का वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। अगर कोई यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें, उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और आज हमने जो है यूपी स्पेशल में उसका प्रशासनिक ढांचा के बारे में चर्चा किया है और कुछ प्रश्न जो है जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में यूपी में, वो जो है कल उसके बारे में क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अगर यूपी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ जो है भारत अब अपना रिश्ता मजबूत करने जा रहा है। दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत जो है प्रमुख देशों में ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, ये सब जो है देश मुख्य रूप से आते हैं। और उसी संदर्भ में देखेंगे तो ब्राजील के जो है विदेश मंत्री अभी भारत दौरे पे आए हैं और इनका नाम है ब्राजील के विदेश मंत्री का मोरो विएरा। ये जो है ये नाम है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये नई दिल्ली में जो है इसकी बैठक हुई है ब्राजील और भारत के बीच। और यहाँ पर ये भी बता दें कि ब्राजील की जो है कैपिटल क्या है, ये सब भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है। खास करके आप अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा बिहार स्पेशल का तो उसमें जो अगर किसी ने बिहार एसआई का एग्जाम दिया होगा तो इस तरह के प्रश्न जो है प्रत्येक बार एक ना एक देश की राजधानी से रहता है। तो ब्राजील का जो है कैपिटल कहाँ है, तो ब्राजीलिया जो है यहाँ का कैपिटल है। और ब्राजील और भारत की जो है ये बैठक संयुक्त आयोग के रूप में हुई और ये संयुक्त आयोग 9वीं संयुक्त आयोग है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ जो है अभी चिली के विदेश मंत्री जो हैं अल्बर्ट वॉन क्लावेरेन, ये भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये ब्राजीलिया के विदेश मंत्री दिल्ली से इनकी साथ बैठक हो चुकी है आज। और आज शाम को जो है ये चिली के जो है विदेश मंत्री वो बैठेंगे, उनसे बैठक होगी। और चिली जो है ये भी पड़ता है साउथ अमेरिका में। चिली की जो है कैपिटल, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपको पूछा जा चुका है बिहार एसआई के एग्जाम में। और सेंटियागो और बीपीएससी में जो है इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का या विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो कि सांप के आकार का है। तो आप जब चिली का जो है देखेंगे मैप तो वो सांप के आकार का जो है ये देश है, लंबा सा प्रशांत महासागर की ओर से। और इसको ऐसे बोलें कि जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी कोस्ट पर ये चिली लंबा सा देश है सांप के अनुसार आकार का। साथ ही आपको ये भी यहाँ पर बताते चलें, इसके अलावा जो है जो भारत के विदेश राज्य मंत्री है, विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर हैं, लेकिन विदेश राज्य मंत्री जो है विदेश राज्य मंत्री ये जो है पनामा, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और डोमिनियन रिपब्लिकन, इसके जो है यात्रा पर जाएंगे। तो आपको यहाँ बता दें कि पनामा की जो है कैपिटल पनामा सिटी है और उसके बाद आप ग्वाटेमाला का देखेंगे और अल सल्वाडोर की राजधानी जो है सान सल्वाडोर है और ग्वाटेमाला की राजधानी जो है ये आपको ग्वाटेमाला सिटी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये और ये जो है पनामा, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में जो है पड़ता है, ये याद रखेंगे। तो और साथ ही आपको यहाँ पर ये भी बता दें महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है कि G20 की बैठक जो है ये
18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील का एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पर होगा बैठक। जबकि इससे पहले जो है 2023 में G20 की बैठक ये भारत में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। तो G20 की बैठक जो है कहाँ होगी, ये याद रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर एक और मुद्दा आपको बता दें कि ब्रिक्स है जिसकी की बैठक रूस में होनी है, इसकी जो है ब्रिक्स का सदस्य ये ब्राजील भी है। और IBSA इसकी जिसमें कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अमेरिका इसमें देश आता है। IBSA जिसको कि इब्सा भी बोलते हैं, इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इसकी जो है बैठक, इसकी भी बैठक हो रही है। चूंकि इब्सा का सदस्य है ब्राजील, तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य जो है आपको हो जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें याद रखेंगे। और उसकी जो है कैपिटल आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ICC क्रिकेट का जो है 5वां भारतीय प्रमुख बना है जय शाह। और जय शाह जो बने हुए हैं ये ICC के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो हैं सबसे युवा चेयरपर्सन हैं। चेयरपर्सन जो हैं सबसे युवा चेयरपर्सन है, सबसे युवा अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेंगे। इससे पहले जो है भारत के चेयरमैन बने हैं ICC के, वो हैं जगमोहन डालमिया जो कि 1997 से 2000 तक रहे। शरद पवार 2000 से 2012 तक जो है रहे। N श्रीनिवासन 2014 से 15, शशांक मनोहर 2015 से 20 ICC के प्रमुख जो है रह चुके हैं। और जय शाह जो है ये 5वें व्यक्ति हैं जो कि ICC के प्रमुख बनेंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि ICC के प्रमुख जो हैं इससे पूर्व, जय शाह से पूर्व जो हैं न्यूजीलैंड के ग्रेगर बार्कले जो हैं ये अभी वर्तमान में हैं भी, ठीक है, क्योंकि जैसा जो है कुछ समय बाद इसका उत्तरदायित्व संभालेंगे, लेकिन ये बन चुके हैं, चुने जा चुके हैं। यहाँ पर जो है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बता दें कि ये जब सचिव थे तो कौन कौन सा कार्य किए BCCI का, तो ये आप जान लें कि इनका सफर जो है एकाएक जो है ये BCCI के अध्यक्ष नहीं बन गए। इससे पूर्व जो है जैसा 2009 में अहमदाबाद क्रिकेट बोर्ड के जो है जिला स्तर पर काम शुरू किए थे। उसके बाद जो है वो गुजरात क्रिकेट संघ GCA का जो है से जुड़े और 2013 में GCA का सचिव चुने गए। अपने कार्यकाल में आयु वर्ग की कोचिंग की प्रणाली बनाई जिसने यह सुनिश्चित किया कि अब गुजरात का खिलाड़ी रणजी स्तर पर पहुंचे तो उसे सीनियर क्रिकेट में खेलने के लिए तैयार किया जा सके। तो ये जो है जब अपने 2013 में गुजरात क्रिकेट संघ का जो है ये सचिव बने थे तो उस समय काम किए थे। उसके बाद 2019 में BCCI का जो है सचिव बने और एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं जैसा। और उसके बाद इनके कार्यकाल में जो है महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई और लगातार 2 सत्र जो है इन्होंने सफलतापूर्वक करवाया। साथ ही महिला टीम को जो है समान मैच फीस भी दिया। प्रति टेस्ट जो है 15 लाख रुपये, प्रति वनडे 8 लाख रुपये तथा प्रति T20 4 लाख रुपये जो है देना सुनिश्चित किया। जो पुरुष और महिलाओं के बीच जो है जो बाधा थी क्रिकेट में उसके पेमेंट को लेके उसको जो है जय शाह ने दूर किया। साथ ही विजय हजारे और मुश्ताक अली ट्रॉफी
में जो पुरस्कार राशि थी उसको भी जो है इन्होंने बढ़ाया। रणजी ट्रॉफी विजेता को 5 करोड़ रुपये जो है पुरस्कार के रूप में दिया और ईरानी कप जो है ये नगद पुरस्कार दोगुना कर दिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये पूछा भी गया है विभिन्न एग्जामों में, ईरानी कप किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से जो है संबंधित है ईरानी कप, ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य कि जब आईसीसी के जो है चेयरमैन बन गए हैं जैसा, तो बीसीसीआई के जो है सचिव अब कौन होंगे, तो ऐसा संभावना है कि आशीष शेलार ये जो है बीसीसीआई के सचिव बन सकते हैं, ज्यादातर संभावना है, ये रेस में आगे हैं। जैसे इसके बारे में जानकारी आती है तो हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको बताएंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन जो है एनएसजी के प्रमुख जो है, एनएसजी दैट मीन्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के जो हैं महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। श्रीनिवासन जो है 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के जो हैं अधिकारी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है चूंकि बिहार से। और हाँ, ये भी बता दें कि इनकी जो है सेवानिवृत्ति तिथि है ये 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। चूंकि ये जो है बिहार कैडर से संबंधित है, इसलिए बिहार में जो है ये पूछा जा सकता है कि एनएसजी के जो हैं वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो बी श्रीनिवासन जो हैं, ये जरूर याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के जो है चेयरमैन होंगे। तो भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार रेल बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। बोर्ड के इतिहास में अनुसूचित जाति से आने वाले वह पहले प्रमुख हैं। चूंकि ये इसलिए हमको लगता है कि पेपर में लिखा गया, पहले किसी की जाति नहीं लिखा जाता था, इसलिए क्योंकि आज जिस तरह विपक्षी दल जो है विभिन्न मुद्दों को जाति से जोड़ के देखता है कि वित्त मंत्री में जो वित्त मंत्रालय में जितने भी जो है बनाए बजट को बनाया उसमें एक भी एससी एसटी नहीं था। हालांकि ये गलत है क्योंकि ये जो है किसी कैडर और उसके जो है एज के अनुसार उसको पद मिलता है, तो ये अभी सीनियर हो गए इसलिए इनको ये पद मिल गया। तो चलिए, वो राजनीति है इसलिए पेपर में हमको लगता है ये लिखा गया है। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, इससे पूर्व जो है रेलवे के वो जया वर्मा सिन्हा हैं जो कि 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। उसके बाद जो है सतीश कुमार जो हैं ये सितंबर में 1 सितंबर से जो है इनका कार्यकाल प्रभावी होगा और अभी रेलवे बोर्ड के ये सदस्य भी हैं, ये भी आप लोग जान लें। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स बैठक जो है ये 22 से 24 अक्टूबर को कजान जो है ये रूस में एक जगह है। तो आपको याद रखना है कि 22 से 24 सितंबर 2024 को ब्रिक्स बैठक जो है कहाँ होने वाली है, तो कजान में होने वाली है। और कजान को कहाँ है, तो ये रूस में है। इसको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन की जो है बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की बैठक की अध्यक्षता जो है ये कर रहा है रूस। ये आपको याद रखना है इस तरह भी। और आपको ये बता दें कि इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये भाग लेंगे और इसके बारे में इन्होंने फोन पर इनसे चर्चा भी की है। यहाँ पर हम आपको बता दें ब्रिक्स के बारे में, BRICS ब्रिक्स। तो जो है ब्रिक्स से आपको ब्राजील, आर से रसिया के बाद इंडिया, आई से, सी से चाइना और एस से साउथ अमेरिका। और ब्रिक्स की जो है स्थापना हुई थी ये हुई थी 2009 में।
तो उस समय 2009 में जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो है साउथ अफ्रीका एस नहीं था, ब्रिक्स सिर्फ था। जो एस है, ब्रिक्स एस, वो बना है 2010 में। 2010 में जो है इसमें ब्राजील में जो बैठक हुई उसमें दक्षिण अफ्रीका को इसमें सदस्य बनाया गया और इस तरह जो है ब्रिक्स बनकर तैयार हुआ। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 2009 में इसकी स्थापना होती है और इसकी पहली बैठक जो ब्रिक्स की होती है वो रूस में होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ये ट्रिक है कि बैठक कहाँ कहाँ कैसे होती है। तो ये ब्राजील में हो चुकी है बैठक पिछले साल, उसके बाद रूस में हो रही है, अब कहाँ होगी? इंडिया में। उसके बाद कहाँ होगी? चाइना में। उसके बाद कहाँ होगी? साउथ अमेरिका में। जिस प्रकार ये ब्रिक्स लिखा हुआ है तो इससे जो है उसका आप उसकी अगली बैठक कहाँ पे हुई, पिछली बैठक अगर जो जान रहे हैं तो अगली बैठक कहाँ पे होगी ये आप पता कर सकते हैं। तो ये था करंट अफेयर्स। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। ये करंट अफेयर्स है यूपी से संबंधित। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर अगर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये तो यहाँ पे जो है मोटे अक्षरों में लिख दिया है, लेकिन उम्र कैद के साथ साथ जो है कुछ अच्छी चीजें भी जो है लाया गया है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत। और इसके तहत ये कहा गया है कि कोई अगर जो कंटेंट अच्छा रहेगा तो उसे जो है सरकार बढ़ावा देगी यूपी की, और उस कंटेंट पे जो है क्या होगा कि एड के लिए, एडवर्टाइज के लिए जो है उसको हायर भी किया जा सकता है और 4 से 5 लाख रुपये तक का जो है प्रति माह निर्धारित उसको जो है पैसे भी दिया जा सकता है। यूट्यूबर को वीडियो शॉर्ट्स और पॉडकास्ट भुगतान के लिए जो है ये दिया जा सकता है। अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख और 6 लाख, 4 लाख प्रति माह निर्धारित की जा सकती है विज्ञापन के लिए। तो ये जो है, और ये विज्ञापन किस पे होगा? एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो है अगर उसका सब्सक्राइबर और फॉलोअर का आधार जो है वो भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ये एक अच्छी चीज भी है जो कि यूपी एक अच्छी पहल लेके आया है। और जो खराब हालांकि नहीं कहें, क्योंकि आजकल जो है बहुत बेड न्यूज भी दे रहा है, बेवजह का जो है आपको मीडिया में, सोशल मीडिया के थ्रू जो है सरकार के प्रति जो है अफवाह फैलाई जाती है जो कि गलत है। तो उसके लिए इस तरह का प्रावधान भी किया गया है। इससे पहले जो है यूपी में, दैट मींस उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 से पहले जो है वहाँ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी किसी भी सोशल मीडिया पर आपत्ति पोस्ट डालने पर। लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति के तहत जो है ये होगा, किसी को भी सजा दिया जाएगा। तो ये याद रखना इस नीति के बारे में, और कितना क्या राशि दिया जाएगा ये। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है, ये है एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट AMMA के जो है अध्यक्ष, जो कि एक एक्टर हैं मोहनलाल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही साथ जितने भी और इनके पदाधिकारी थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा इसलिए दिया गया है कि मलयालम फिल्म उद्योग की अभिनेत्री ने इन पर यौन उत्पीड़न का जो है इल्जाम लगाया है, इसी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। हालांकि इन्होंने सफाई भी दी है, लेकिन अब जो है SIT इसकी जांच करेगी, उसके बाद जो है इस पर लिया जाएगा। क्योंकि ये बड़े एक्टर भी हैं मलयालम मूवी के और इसके अध्यक्ष भी हैं, इसलिए चर्चा में, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला जो है प्रश्न करंट अफेयर्स है, ये मंकी पॉक्स से संबंधित है। विश्व में पहली बार ऐसा है कि स्वदेशी रूप से एक किट बनाया गया है मंकी
पॉक्स के लिए, जो कि करीब बहुत ही कम समय में 40 मिनट में ही जो है मंकी पॉक्स हुआ है कि नहीं इसकी जांच जो है करेगा। और इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जांच तकनीक की खोज की और इसको बनाने में गुजरात के बड़ोदरा स्थित सीमेंस हेल्थनर्स जो है ये इसको सहयोग कर रहा है, इसको बनाएगा और 10 लाख किट जो है बनाने का जो है जिम्मा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स जो है एक वायरल प्रकोप है जो कि तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर हाल ही में दुनिया भर में जो है आपातकाल घोषित किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में WHO ने किस बीमारी को लेकर आपातकाल की घोषणा की है, तो मंकी पॉक्स को लेकर। भारत में पहला मंकी पॉक्स मरीज जो है ये 2022 में केरल में देखा गया था, जिसकी की उपचार के दौरान ही मौत हो गई थी। लेकिन अभी हाल ही में 2023 में जो है 15 मरीज दिल्ली में भी देखे गए हैं और इसीलिए इसकी जांच के लिए जो है स्वदेशी रूप से किट बनाया गया है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये करंट अफेयर्स एसएससी में इस तरह के रेलवे बोर्ड के बारे में और जो अभी करंट अफेयर्स है उसके बारे में ये एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर्स है आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के जो हैं CFO नियुक्त किए गए हैं भारतीय मूल के केवन पारेख जो हैं ये मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किए गए हैं एप्पल के। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एप्पल के जो है CFO मुख्य वित्त अधिकारी भारतीय मूल के कौन है जो कि नियुक्त हुए हैं, तो केवन पारेख जो है। इस तरह के प्रश्न जो है एसएससी में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।